अगर आप कहीं भी पाते हो कि यीशु मसीह ने किसी को चंगाई देने से मना कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, because nobody is worthy. क्योंकि कोई भी लायक नहीं है। Even Moses wasn't worthy to enter in his own obedience. मूसा भी इस लायक नहीं कि अपनी आज्ञाकारिता के भरोसे बलबूते वो प्रवेश कर सकता था। That's why God said, no, you have disobeyed me once, you are not entering in. इसीलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने मेरी बात को इनकार कर दिया एक बार, अब तू प्रवेश नहीं करेगा। What was God trying to tell us? परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहा था? There is a revelation behind why Moses couldn't enter. इसमें प्रकाशन है कि मूसा क्यों प्रवेश नहीं कर सका। God wanted to tell us that through law you can never inherit the promises. परमेश्वर हमें ये संदेश देना चाहता था कि व्यवस्था के कामों के बलबूते आप कभी भी परमेश्वर के वादों पर कब्जा नहीं कर सकते हो। There are 8,000 promises in the Bible. 8,000 वादे हैं बाइबल में। More than that. उससे ज्यादा ही है। About healing, चंगाई के, about prosperity, समृद्धि के, about deliverance, छुटकारे about के, promotion, उन्नति about के, peace, शांति about के, shalom. शालोम के। And people get saved. And then when people get saved, then they think, now I'm going to earn these promises. जब लोग उद्धार पा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं कमा लूंगा ये सारे वादे परमेश्वर से काम कर। No, you don't earn. नहीं, आप You कमाते enter नहीं। in by faith. आप कमाते नहीं हैं, आप विश्वास से उसमें प्रवेश करते हैं। Jesus earned it for you. यीशु ने आपके लिए कमा लिए उनको। Jesus paid the cost on your behalf. यीशु ने आपके बदले दाम चुका दिया उनका। If you will try to pay the cost, you will be outside of the promises. You cannot enter in with your righteousness. अगर आप दाम चुकाने की कोशिश करोगे तो वादों से बाहर खड़े रहोगे, क्योंकि अपने कामों के बलबूते उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। What do you need to do? क्या करना होगा आपको? You need to believe in what Christ Jesus has already done for you. आपको उस बात पर विश्वास करना होगा जो मसीह यीशु ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Hallelujah. You know, the law was never given to make us holy and righteous. व्यवस्था कभी इसलिए दी ही नहीं गई थी कि हम धर्मी और पवित्र हो सकें। That's what many Christians have still not got it. अभी भी बहुत से मसीहियों को समझ में नहीं आया। They think I'm better than somebody else. I'm more righteous than this person because look at his life. I fast more, I pray more, I give more. उनको लगता है मेरा जीवन किसी और से बेहतर है क्योंकि उसकी जिंदगी को देखो, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा देता हूँ कलीसिया में, ज्यादा ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। For example, a person comes to church उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चर्च आते हैं who never smoked in his life, जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, never drank in his life, कभी शराब नहीं पी, and then a prostitute comes. और फिर एक वेश्या आ जाती है। For salvation, उद्धार के लिए the blood was shed for both. यीशु का लहू दोनों के लिए बहाया गया है। When both are washed with the blood, जब दोनों लहू से धोए गए they both are holy in the sight of God. तो परमेश्वर की नजरों में दोनों ही पवित्र ठहरे हैं। You cannot say the blood of Jesus plus my works gives me more merit. No, it does not. आप ये नहीं कह सकते कि यीशु का लहू और मेरे पुण्य मुझे ज्यादा धर्मी बनाते हैं। जी नहीं। There is only one level of righteousness. धार्मिकता का एक ही मापदंड है, एक ही स्तर है। Nobody is more righteous and nobody is less righteous. कोई भी ज्यादा धर्मी नहीं, कोई भी कम धर्मी नहीं है। Jesus became sin यीशु पाप बन गया so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं मसीह यीशु में। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Law was never given to make us holy. व्यवस्था कभी हमें पवित्र बनाने के लिए दी ही नहीं गई थी। Law can never make you holy. और व्यवस्था आपको कभी पवित्र बना भी नहीं सकती है। The people who live by the message of the law, I had many friends like that. जो लोग व्यवस्था के संदेश से जीते हैं, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त रहे हैं। It's never enough. कभी खत्म नहीं होगा काम। It's never enough. कभी भी काम खत्म नहीं होगा। Until you come to the end of yourself. जब तक आप अपनी मेहनत मजदूरी करते करते अपने अंत पे ना पहुंच जाओ, God will keep raising the bar. परमेश्वर का वो जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। Until in the end you say, Lord, जब तक अंत में आप हाथ पांव ना जोड़ लोगे, प्रभु माफ कर दो प्रभु, not possible. मेरे बस की नहीं है प्रभु। To follow Jesus, you have to deny yourself.
यीशु के पीछे चलने के लिए अपना इनकार करना होगा, deny your self-righteousness. अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता का भी इनकार करना होगा, Deny your weaknesses and deny your strengths, both. अपनी कमजोरियों का भी इनकार करना होगा, अपने बल का भी इनकार करना होगा, दोनों का। Then you can receive what belongs to you. तब आप वो ले सकते हो जो आपका है। Okay, let me tell you this powerful scripture. ये एक शक्तिशाली वचन है, आपको बताता हूँ। Romans 3:19 says, रोमी 3:19 कहता है, for we know what the law says. It says to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है उनके लिए जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे। Law was given so that it can stop the mouth of those who boast. व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जो घमंड करते हैं अपने कामों पर, उनका मुंह बंद हो जाए। It's in front of you. आपके Is it सामने in your Bible? लिखा है आपकी बाइबल में भी। Let's read it slowly so that we understand. धीरे पढ़ते हैं ताकि समझें। And today I'm telling you, you need to pray, Holy Spirit, give me the revelation. और मैं कह रहा हूँ आज आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे प्रकाशन Because दो। without faith, you can never believe the gospel. क्योंकि बिना विश्वास के आप कभी सुसमाचार को विश्वास नहीं कर पाओगे। That's why not many people in the church can believe grace. इसीलिए बहुत से लोग, अधिकतर लोग कलीसिया में अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर पाते। Are you with me? Okay, let's read it again. साथ में For पढ़ते हैं। whatever the law says, it says to those who are under the law. जो कुछ व्यवस्था कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। Do you know that 10 commandments were not given to make us holy? आप जानते हो 10 आज्ञाएं हमें पवित्र बनाने के लिए नहीं दी गई थी। Pastor, what are you saying, Pastor? ओ पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? Yes, हाँ। the Bible says that. बाइबल कहती है It was given so that you will come to end of yourself. वो इसलिए दी गई थी कि आपके खुद के धार्मिकता कमाने का प्रयास का अंत हो जाए, So that every mouth may be stopped ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए and all the world may come guilty before God. और सारी दुनिया परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। Next verse. अगली आयत, Therefore, by the deeds of the law, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। What does no one mean? कोई भी नहीं मतलब क्या होता है? No, but you don't know what no one means नहीं, in लेकिन Hebrew. आपको नहीं पता कि कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है। What about Greek? यूनानी का क्या? No one means no one. कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। By the deeds of the law, व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। That means you say, now I have done it. God, now healing is mine. अब आप पूरी मेहनत लगा के कुछ कर लेते हो, कहते हो प्रभु अब मैंने कर लिया, अब मैं योग्य हूं चंगाई पाने के, Now I deserve healing. अब मैं चंगाई के लायक हो चुका हूं। I've seen in meetings, one sister came to me and she got very grumpy. मैंने सभा में देखा एक बहन मेरे पास आई और बहुत ही गुस्सैल, चिढ़ गई, वो Grumbling. कुड़कुड़ाने लगी। That's the sign of those who are under the law. If you're always grumbling and grumpy, it's a sign you're under the law. अगर आप हमेशा कुड़कुड़ाते और चिढ़ते रहते हैं तो ये एक चिन्ह है कि आप व्यवस्था के अधीन जी रहे हैं। She said, I am asking Holy Spirit from God for last 20 years. उन्होंने कहा मैं 20 साल से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रही हूँ। I fasted so long, Pastor. मैंने इतनी देर उपवास किया है पास्टर। And this boy came to church today. और ये लड़का तो आज ही चर्च आया And है। God filled him with the Holy Spirit. आज प्रभु ने इसको भर दिया पवित्र आत्मा से। I said, yeah, because you're trying to earn it. मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप कमाने की कोशिश कर रहे हो 20 साल से। No, you cannot earn what God has given for free. आप कभी भी कमा नहीं सकते जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है वो। You have to receive it by faith. विश्वास से आपको लेना पड़ेगा उसको। Amen. Let's see this scripture. It's amazing. ये वचन देखते हैं। A lot of scriptures we'll go through. Are you बहुत से okay? वचन देखेंगे, ठीक All है? right. 1 Corinthians 15:56, it says, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 56 वचन कहता है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। What is the law? व्यवस्था क्या है? What is the law? क्या है व्यवस्था? Do not kill,
मारो, do not commit adultery. हत्या मत करो, All the do व्यभिचार nots, मत do करो, nots, do nots, do मत करो, nots. मत करो, मत करो, मत करो। NLT puts it better. NLT में और अच्छा लिखा है। It says the law gives sin its power. उसमें लिखा है कि व्यवस्था पाप को ताकतवर बनाती है। So preachers who are always using their pulpit to say, do not do this, do not commit adultery, do not commit adultery, do not do that, do not do this, do not. In their members, they are filling them with strength. Sin becomes so strong in that congregation. They say, hallelujah, but they'll go backside and they'll sin. Why? Because the strength of the sin is the law. तो वो प्रचारक जो अपने पुलपिट का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि अपने लोगों से कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को वो पाप करने का बल दे रहे हैं। तो वो लोग अभी तो हालेलुया बोलेंगे, फिर पीठ पीछे जाकर पाप करेंगे। Now, am I saying that we shouldn't teach our people to live right? No, I'm not saying that. What I'm saying is, if all the time the preaching is all about against sin, gospel is not preaching against sin. Gospel is preaching about the Son. That's what the gospel is. क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने लोगों को ना चिताएं कि वो एक सही जीवन जिए? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमेशा प्रचार पाप के इर्द गिर्द हो तो ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पुत्र के इर्द गिर्द है, पाप के नहीं। Strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की ताकत व्यवस्था ही है। Hallelujah. So preaching law every Sunday is like adding wood to the fire. हर संडे व्यवस्था का प्रचार करना कैसा है? आग में लकड़ी डालते रहना। Let me tell you. एक बात बताता हूं, जिस कलीसिया में हमेशा यह प्रचार होता है व्यभिचार मत करो, वहां सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है। The church that teaches do not commit adultery is where you will find most cases of adultery. I'm not saying this, it's in front of you. Do you believe the मैं नहीं Bible? कह रहा हूं, आपके सामने लिखा है। बाइबल को मानते हो ना? The strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की शक्ति व्यवस्था से उसको मिलती है। You know, recently there was a documentary about a pastor. हाल ही में एक पास्टर के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनी। Some of you would know that. आप में से कुछ को शायद पता होगा। He lived an immoral life, उन्होंने एक अनैतिक जीवन जिया, was raping many girls. कई लड़कियों का And बलात्कार, every Sunday, what was the message he used to preach? और हर संडे क्या संदेश था जो वो प्रचार करते Against sexual immorality. That was the main topic of that pulpit. थे? व्यभिचार के खिलाफ संदेश उस पुलपिट का मुख्य संदेश था। What happened? क्या हुआ? The more he preached against sexual immorality, he himself fell into that. जितना ज्यादा सेक्सुअल इमोरालिटी के खिलाफ प्रचार किया वो खुद ही उसमें गिर गए। Why? क्यों? Because the strength of the sin is the law. क्योंकि पाप को ताकत व्यवस्था से मिलती है। But if we use our pulpit to glorify and exalt Jesus, अगर हम अपने पुलपिट का इस्तेमाल यीशु की महिमा उसका बढ़ावा करने के लिए if we करेंगे, use our pulpit to tell people about the finished work of Lord Jesus Christ, अगर अपने पुलपिट से हम प्रभु यीशु मसीह के ने जो काम खत्म कर दिया उसके बारे में बताएंगे, people will be free. You know why? लोग आजाद Whom the Son sets free is free indeed. आप जानते हो क्यों? क्योंकि जिसको पुत्र ने आजाद कर दिया वो सचमुच आजाद है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, say, I have been set free by the Son of God. बोले मुझे परमेश्वर के पुत्र ने आजाद कर दिया है। Amen. Can you shout aloud, amen? जोर से आमीन कह सकते हैं। Okay. Romans 6:14. रोमी 6 उसका 14। Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है। I know you would have heard what preachers say. Popular teachings. मुझे पता आपने सुना होंगे प्रचारक क्या कहते हैं, जो लोकप्रिय शिक्षाएं क्या कहती हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कह रही है? How can you overcome sin? आप कैसे पाप पर प्रभुता कर सकते हो, उस पर जय पा सकते हो? For sin shall not have dominion over you, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, for you are not under law but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Let me say that again, मैं दोबारा कहता हूँ, because some people don't believe it. क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते इसको। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, Hear this. अनुग्रह के अधीन हो। सुने, It's not about what you do, it's about where you are under. If you are under grace, sin will not have dominion over you.
यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या करोगे, मुद्दा है आप किसके अधीन हो। अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। That means the more grace you receive, इसका मतलब जितना अनुग्रह आप लेते हो, the more power you will have to overcome sin. उतनी ताकत आप में होगी पाप पर प्रभुता करने की। But I've never heard anybody say, oh, you're sinning. Hear more about grace. You know what people say? Be very careful. These people preach grace. Be very careful. They are preaching opposite to the Bible. They say if you will hear grace more, you will sin more. Bible is saying opposite. Bible is saying if you'll receive grace more, you will overcome every sin. पर मैंने कभी किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको कहे अरे अनुग्रह के बारे में सुनो, बल्कि ऐसा कहते हैं अरे अनुग्रह के बारे में सुनोगे तो पाप करोगे। वो लोग बाइबल से विपरीत सिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर अनुग्रह के अधीन होगे तो पाप नहीं करोगे।